मियां चनू तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 4 रोज़ा स्क्रीनिंग कैंप मेडिकल का इनेकाद किया गया है। मेरे साथ इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर के एमएस डॉक्टर नज़ीर हरास साहब मौजूद है। इस मेडिकल कैंप के हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताइएगा कि इस मेडिकल कैंप में कौन कौन सी सहूलियात जो हैं वो अवेल की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सीएम पंजाब और सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी साहब का ये विजन है, जिसके तहत ये हमारा 4 रोज़ा कैंप लगाया गया है। और इसमें कोई 500 पर डे के हिसाब से हम डेली जो है यहाँ हमारा टारगेट है। इसमें बेसिकली ये स्क्रीनिंग कैंप है। यहाँ हम लोगों को स्क्रीन करेंगे, यानी पब्लिक में से हम बीमारियाँ ढूँढेंगे। जो बीमार लोग हैं, जो बीमार लोग हैं उनको हम प्रॉपर इलाज के लिए उनको अपने जो हमारे अस्पताल के अंदर क्लिनिक है वहाँ रेफ़र करेंगे। और जो तंदुरुस्त लोग होंगे उनकी हम वैक्सीन करेंगे यहाँ। तो उसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। उसके अलावा हम जो है बाकी जो हमला औरतों को भी 2 इंजेक्शन उसके लगेंगे हेपेटाइटिस बी के, और 2 साल से कम उम्र के बच्चों को भी। और जो पॉजिटिव निकलेंगे उनके सैंपल लिए जाएंगे। और सैंपल आपको पता है प्राइवेट तो बहुत कास्टली होते हैं, यहाँ फ्री ऑफ कास्ट करेंगे वो। इसके अलावा टीबी की स्क्रीनिंग होगी यहाँ, और बच्चों की जो खून की कमी वाली जो बीमारियाँ उनकी यहाँ आइडेंटिफिकेशन होगी। उसके अलावा जो है बाकी जो है हमें इसको 4 रोज़ा कैंप पे हमारा टोटल टारगेट 2000 का है, 500 पर डे है। तो मेरी अवाम नाज से मियां चनू और हालियाना और जो इर्द गिरदो नवा के लोगों से इल्तमास है कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की फराहम करदा जो सहूलियात फ्री ऑफ कास्ट हैं उससे फ़ायदा उठाएँ। डॉक्टर साहब, आज दूसरा रोज़ है, जैसा कि कल भी सारा दिन जो है वो इस तरह की मुफ्त अद्वियात और पेशेंट्स की स्क्रीनिंग का सिलसिला जारी रहा है। आज दूसरे रोज़ भी हम देख रहे हैं कि आज भी जो है वो पेशेंट्स काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं गवर्नमेंट की इस फैसिलिटेशन से। तो कल के रोज़ कितने पेशेंट्स को यहाँ पर फैसिलिटेट किया गया और किस तरह के जो पेशेंट्स हैं वो मैक्सिमम यहाँ पर पाए गए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा टारगेट कल जो 500 का था वो हमने अचीव किया है। कल हम 500 को क्रॉस किया हमने, 500 से कोई ऊपर थे, 504 थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कल से भी ज़्यादा इस वक्त अभी इस वक्त देखें तो आप हमारे 500 का जो हमारा टोकन इशू हो चुका है। और अभी मेरा अंदाज़ा है कि 100 से 150 पेशेंट अभी वेटिंग में है। तो आज तो होपफुली 600 के लगभग हो जाएगा, मगर कल हमने जो टारगेट था उसको अचीव किया था। और ज़्यादातर इसमें सर जो कुछ टीबी के मरीज़ आए हैं और हेपेटाइटिस सी के जो है कोई 15 के मरीज़ कल निकले हैं। और सबसे जो अलार्मिंग पोजीशन थी हमारे लिए थी कि हमें HIV एड के कल कुछ हमारे 5-10 लोग पॉजिटिव निकले हैं। तो उसके लिए हमने उनको प्रॉपर DH को जो हमारा एड कंट्रोल सेंटर है वहाँ रेफ़र किया है। ठीक है। तो बाकी जो है इसमें एक चीज़ मैंने पहले बताना भूल गया हूँ कि हमारे एंटीनेटल इसमें काउंटर भी है। ये बेसिकली 8 मरलों में ये हमारा कैंप चलता है। पहले मरले पर रजिस्ट्रेशन होती है, दूसरे पे हमारा उनका तिबी मुआयना होता है, हिस्ट्री उनसे ली जाती है। अगले मरले पे हमारी ब्लड के टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस BC हो गया, HB हो गया, मलेरिया हो गया। और उसके मुताबिक उससे अगला मरला जो हेपेटाइटिस B नेगेटिव होते हैं उनको आगे अगले काउंटर पे हमारा जो है लैब वाला काउंटर, वहाँ उनकी वैक्सीनेशन होती है। और जिसका C पॉजिटिव होता है उसका वहीं मौके पे सैंपल ले लिया जाता है। और सैंपल जो ज़रिया कोरियर लाहौर भेजा जाता है। उससे पेशेंट का कोई प्रॉब्लम, पेशेंट को फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कि उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसका इलाज शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोग हेपेटाइटिस C के नहीं कर रहे हैं और TB के नहीं कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो स्क्रीनिंग का अमल जारी है इसका दौरानिया क्या है दिन भर का? ये सर सुबह 9 बजे से 4 बजे तक का टाइम हमें डायरेक्शन दी गई है। 9 बजे स्टार्ट होता है और 4 बजे बिला तातुल चलता रहता है ये। और ये 4 रोज़ा है, इसमें मेरा ख्याल है 26 तक है। 2000 पेशेंट का टारगेट है, मगर मेरा अंदाज़ा है कि हमारा 2000 से क्रॉस करेगा। डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि यहाँ पर जो कि बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जो महंगे हैं जी और अद्वियात भी महंगी हैं, वो यहाँ पर जो है वो मुफ्त टेस्ट किए जा रहे हैं, मुफ्त उनको अद्वियात दी जा रही हैं और उनका जिस्मानी मुआयना जो है मुकम्मल तौर पर किया जा रहा है कि वो किसी बीमारी में मुब्तला तो नहीं है। ये एक बड़ा इकदाम है, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब का एक बड़ा इकदाम है। लेकिन चूँकि देखिए ये 4 रोज़ा कैंप है, इसकी कंपेन बाकायदा तौर पर होनी चाहिए थी। इसकी कंपेन के लिए क्या आपने कोई इक़दाम किए हैं कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस सहूलत से फैसिलिटेट हों? जी, इसमें मैंने इस कैंप के स्टार्ट होने से पहले सोशल मीडिया में अपने एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी। उसमें मैंने सारा इसका मकसद बताया था, इसका टारगेट भी बताया था। तो हमने अपने लेवल पे कोशिश ज़रूर की है इसको करने की, मगर मैं समझता हूँ कि आपके सवाल का जवाब ये भी है कि इसमें इसको और बेहतर होना चाहिए। नेक्स्ट किसी कैंप में हमें चाहिए कि इसकी जो अवेयरनेस है या एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे लेवल पे भी होनी चाहिए
और गवर्नमेंट लेवल पर भी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक डॉक्टर्स जो हैं स्पेशलिस्ट वो स्पेसिफिक हैं या फिर तमाम शोबा जात से रिलेटेड डॉक्टर्स यहाँ पर खिदमत सर? ये सर मैंने अर्ज़ की ना, ये बेसिकली एक स्क्रीनिंग कैंप है। यहाँ हम सिर्फ स्क्रीन कर रहे हैं, लैब टेस्ट पे ज़्यादा जोर है हमारा, या उनके बुनियादी जो उनका चेकअप वाइटल साइन वगैरह चेक करते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ एक डॉक्टर का होना काफ़ी है। यहाँ से पेशेंट निकलता है जिसको हम रेफ़र करते हैं। फिर हमारे कंसल्टेंट पैरेलल ओपीडी में बैठे हैं, यहीं से हम मरीज़ को जब ढूंढ लेते हैं बीमारी है उसकी, तो उसको हम उधर रेफ़र करते हैं। हेपेटाइटिस क्लिनिक में, टीबी क्लिनिक में, उधर हमारे गायनेकोलॉजिस्ट बैठे हैं, सर्जन बैठे हैं, तो उधर हम इधर से ही रेफ़र करते हैं। बेसिकली एक स्क्रीनिंग कैंप है, यहाँ कंसल्टेंट का इतने ज़रूरी नहीं है, मगर हमारे जो प्रॉपर क्लिनिक है वहाँ हमारे कंसल्टेंट अवेलेबल हैं, उधर ये रेफ़र होता है। पब्लिक का ताउन कैसा है इस कैंप में? पब्लिक का माशाल्लाह ताउन बहुत बेहतर है। कल तो हमें लगता था कि शायद हमें लगता था कि हमारा 500 का टारगेट पूरा नहीं होता, मगर आज जैसे मैं देख रहा हूँ, आज तो मुझे लगता है कि आज हम 500 तो क्या हम 600 को भी क्रॉस करेंगे, बल्कि 700 करीब जाएंगे। तो आज ज़ाहिर लोगों को पता चल रहा है, जैसे जैसे लोग वापस जाकर बताते हैं। तो बाकी मेरी अवाम नाज़ से भी तो गुजारिश है, और आप मीडिया के जो हजरात हैं, पहले भी आप लोगों का हमारे साथ बहुत ताउन होता है, ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी आप बहुत हमारे साथ हेल्प करते हैं। और आइंदा भी मेरा आपसे यही इल्तमास होगा कि इसमें आपका रोल बड़ा अहम है। आप भी सोशल मीडिया पे या जो भी जिधर भी आप कर सकते हैं, तो हमें आपका ताउन भी दरकार होगा, और हम आपके शुक्रगुजार भी हैं कि आप लोग इतना टाइम निकालते हैं। थैंक यू। ये हमारी साफ़ी जिम्मेदारी है, कोशिश करते हैं कि अपने फ़राइज़ जो है वो ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करें। इंतज़ामात बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं इस कैंप के। जी सर, वो कोशिश मैंने यही की है कि आपने देखोगे कि हमारे यहाँ मैंने लाइन नहीं लगवाई, मैंने सिटिंग अरेंजमेंट इतना लंबा चौड़ा या अच्छा इतना वसी किया है कि पेशेंट को लाइन में न लगना पड़े। पेशेंट बैठा हो, हमने बैठे हुए पेशेंट को टोकन ही चुका देते हैं, और वहाँ जहाँ मरीज जिधर मर्जी बैठा है उसको जब टोकन उसका बोला जाता है, उसके तहत मरीज आगे आता है पहले काउंटर पे। तो इससे हमारी वो भगदड़ नहीं होती, हमारी लाइन में जो हमारे बुज़ुर्ग शहरी या ख़वातीन वो नहीं खड़ा होना पड़ता। तो इसको सर हमने कोशिश की है मैनेज करने की, और इंशाल्लाह और बेहतर करने की कोशिश करेंगे इसको। डॉक्टर साहब, आज दूसरा दिन है, 2 दिन अभी बाकी हैं, तो फिर पब्लिक के लिए, मियाँ चुनू की आवाम के लिए मैसेज, कोई पैगाम? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हों। जी, मैं तो आवाम नाज़ से गुजारिश ही कर सकता हूँ। गुजारिश ये है कि ये लोग इसको मतलब के लोगों को शायद सही अवेयर नहीं अभी हो सके। ये एक बड़ा अच्छी कोशिश है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की और CM पंजाब की खासकर, इसको इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। लोग आ जाते हैं कि यहाँ कैंप में दवाई नहीं मिली, हालांकि ये कैंप बेसिकली स्क्रीनिंग कैंप है, दवाई देने वाला कैंप ये नहीं है। इसमें से बीमारी ढूंढनी है हमने, बीमारी का जो मरला है वो उसका इलाज का मरला अगला है, पहले मरीज़ की तशखीस तो हो ना जी। तो इसलिए लोगों से मेरी इल्तमास है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस गवर्नमेंट की इस स्कीम से फ़ायदा उठाएँ। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर नज़ीर हराज साहब मेरे साथ मौजूद थे, THQ हस्पताल के MS हैं, और यकीनी तौर पर स्क्रीनिंग का अमल जो है ये हुकूमत पंजाब का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। कई बार ऐसे होता है कि हम बीमारियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमें अपनी बीमारी का पता ही नहीं होता कि हमें बीमारी क्या है और उसका इलाज जो है वो किस तरह से पॉसिबल है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और पंजाब हुकूमत और स्पेशली इनके जो इंतज़ामात मैंने यहाँ पर देखे हैं, नोट किए हैं, बड़े मौसर और बड़े मुनासिब, बड़े अच्छे इंतज़ामात हैं। यहाँ पर आने वाले कैंप में मौजूद तमाम जो पेशेंट्स हैं उनको बाकायदा तौर बैठने के लिए सायदार जगह फ्राहम की गई है, चेयर्स दी गई हैं, और एक प्रोसीजर के तहत जो एक मैकेनिज़्म के तहत जो उनकी स्क्रीनिंग का अमल जो है वो जारी है। इससे अवामुल नास को मैक्सिमम जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए। वो तमाम लोग जो किसी न किसी तरह से किसी बीमारी में मुब्तला हैं और वो नहीं जानते कि उनको मसला क्या है बेसिकली, तो वो लाजमी तौर पर कोशिश करें कि THQ अस्पताल सरकारी हॉस्पिटल जो है मियाँ चुनू में यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी स्क्रीनिंग करवाएँ, अपने जिस्म का जो है वो मुआयना, तिब्बी मुआयना करवाएँ, ताकि उनकी बीमारी की तशख़ीस हो सके और उनका जो इलाज जो है वो मौसर तरीके से मुमकिन हो सके। तो उसके लिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर पहले उनका मुआयना किया जाता है, फिर जैसे उनकी बीमारी की तशख़ीस होती है तो फिर यहीं पर उनको हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी बड़ी ख़ुसूसी काविश है, हमेशा इस तरह की सरगर्मियों का, इस तरह के कैंप्स का इनेकाद करते रहते हैं। इनकी इस हॉस्पिटल के लिए बड़ी खिदमात हैं और स्पेशली पब्लिक के लिए मैं अगर बात करूँ तो ये पब्लिक के लिए बहुत मौसर साबित हो रहा है और लोग इससे मैक्सिमम जो फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने टेस्ट करवा रहे हैं, अद्वियात जो हैं वो यहाँ से उनको फ्राहम की जा रही हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है।